ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। बाबा कहते तुम्हें कहाँ चलना है? नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। तुम्हारे जो दुख के दिन थे इस कलयुगी दुनिया में, ये क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं जो पुरानी बीती हुई बातें हैं, है ना, जो दुख दी हुई बातें हैं, किसी ने दुख दिया, धोखा दिया, ऐसे वैसे बोल बोले, है ना, तो वो जो पुरानी बातें हैं वो क्या है, मन में अगर रखो तो फिर अंदर ही अंदर बंदा दुखी होता रहता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भी जो भी पुरानी बातें हैं, बीती हुई बातें हैं, उन बातों को अब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए कि हुए। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है ना। वो नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, जहाँ क्या होगा, सुख ही सुख होगा। किसी प्रकार का कोई दुख देने वाले कोई होंगे ही नहीं, है ना। फिर प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी का मतलब होता है कि हमें कर्म भी करना है, कामकाज भी करना है, परंतु शिव बाबा की याद में रह के करना है, तो उसको कहते हैं कर्म योगी। तो बाबा कहते तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। वे अभी अभी मैं आत्मा इस शरीर में आके ये काम किया, और जैसे ही काम पूरा हुआ तो मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। इसीलिए क्या अभ्यास करना है कि कर्म करने के लिए शरीर को धारण किया, और जैसे ही कर्म पूरा हुआ तो देही अभिमानी बन गए, माना आत्म अभिमानी बन गए। तो ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ये अभ्यास जो शरीर में आने का, जाने का अभ्यास है, बाबा कहते कि तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। हाँ, भगवान हमें कहते हैं भी हे मेरी सजनियों, जो माया की नींद में सोई पड़ी हो, अभी जागो। क्यों? क्योंकि नवयुग आया कि नया युग आ रहा है, तो उसके लिए अब क्या करो? पुरुषार्थ करो, अज्ञानता की नींद से जागो। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने, रूहानी बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। जो अंधियारी अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी थी, बाबा कहते तुम आत्माएं क्या है, अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख ही लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। माना भक्ति मार्ग के अंदर क्या क्या रीति रिवाज है, रस्म है, ड्रामे हैं, वो तो सब देख ही लिए। बाबा कहते तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। तो यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। नई दुनिया के लिए नई बातें, तो हमें नई बातें कौन सुनाता है? बाप। बाप के द्वारा बाबा कहते तुम नई बातें सुनते हो। तो बाप बच्चों को धीरज देते हैं
क्या धीरज देते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होने है। भक्ति मार्ग की सामग्री क्या है? वेद शास्त्र पढ़ना, रामायण महाभारत पढ़ना, है ना। तो बाबा कहते पूजा जप तप करना, ये सब कुछ क्या होना है? अब खत्म होना है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ माना सतयुग में, वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। जिन्होंने जितनी ज़्यादा भक्ति की होगी तो उनको भक्ति का फल भी जास्ती मिलेगा। जरूर बाबा कहते कि ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। तो अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। दे बगैर तो हम कर्म कर नहीं सकते, यह तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें और देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है। शिव बाबा को याद करने में बाबा कहते क्या है? बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ही। तो देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझें कि हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना ही है। देह को खिलाना भी है। देह बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। 20 कर्म करने के लिए शरीर में आना भी है, हाँ, खाना पीना भी है, सब कुछ ही करना है। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को भी पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। भी ऐसी बातें दुनिया में कोई भी साधु संत नहीं सुनाता, शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते यह बातें तो तुम बच्चे ही सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। तो बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। माना जो सृष्टि का चक्कर है वो लाखों वर्ष लिख दिया, तो बाबा कहते फिर मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की ही बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे।
देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तो भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। भी तुम्हें जितना सुख है, बाबा कहते और किसी धर्म वाले को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी। माना किसको, मानो शरीर अच्छा है तो खाने के लिए धन नहीं है उसके पास, और किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। भी शरीर ही नहीं है, अब खाने को धन है तो शरीर को अनेक बीमारियां, हेल्थ ही नहीं है। यह है ही बाबा कहते दुख की दुनिया। तो अब बाप कहती हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, तो बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं। भी बाबा कहते हैं मैं एक एक की अवस्था को बैठ के नहीं देखता, मैं तो क्या करता हूँ, रास्ता बताता हूँ कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्कर को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है। तुम्हारी दुर्गति का कारण क्या है, देह अभिमान। तो अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, यह ज्ञान का शंख तुम ब्राह्मणों को है। ज्ञान का शंख जो भी हम बोलते हैं ये है ज्ञान का शंख। बाबा कहते जो कि तुम ब्राह्मणों को हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं। सिख लोग है, बाबा कहते वो क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज़ करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। भी आगे चल जितने जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे तो काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी और विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ, पांडव भी गल मरे। तो बाप समझाते हैं कि पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड ही खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि बाबा सर्व का सद्गति दाता सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है, क्यों याद आती है भी शांति। शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि शांति धाम हमारा घर है तो घर किसको याद नहीं आएगा। बाबा कहते विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं।
यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व का सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उसका नाम ही गुम कर दिया है। तो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे। तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग, यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है, सबको इस कलयुगी दुनिया में क्या है, बाबा कहते दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम, कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, तो इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई मनुष्य दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सज्जनियों का साजन है एक बाप, तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, तो गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ, गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, 1-2 जन्म ही है। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा ले नहीं सकते। भी जो जिनके थोड़े जन्म हैं, बाबा कहते बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। तो बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं भी। अब अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ कोई क्या रखा है, बाबा कहते हैं कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ़ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई न कोई को संभालने के लिए फिर दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं भी उस टाइम, बाबा कहते क्योंकि पैदल जाते थे, कोई गाड़ियाँ गड्डियाँ तो नहीं थी, तो 2-3 मास लग जाते थे। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। तो बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं, तो और कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर, बाबा कहते कि शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे,
अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा ही कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू जाकर क्या बना क्या पता, अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ा है, अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा। भी और किसी के जन्मों का नहीं पता चलता, बाकी बाबा ने ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में तो बताया है कि आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा उनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो कि देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार और कुमारी। युगल भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है। अर्थ सहित बाबा कहते ये क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो कि हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही राजयोग से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान मुरली पर और बाबा की याद पर बाबा कहते क्या देना है, पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। जब मुरली सुननी है तो बाबा कहते बहुत शांत और एकाग्र चित्त होकर बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। स्वदर्शन चक्र माना अपने जन्मों को देखना है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम बने, और साथ साथ में क्या करना है, बाबा कहते ज्ञान का शंख भी बजाना है, माना दूसरों को ज्ञान भी सुनाना है। वरदान है एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। हाँ, कौन सा पाठ हमें स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ हमें सदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल। भी पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन पॉइंट सुनते हुए पॉइंट माना बिंदु रूप में स्थित रहें, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो
कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे। लेकिन सेकंड में सब बातें परे हो जाएं, क्या स्मृति रहे? एक बाप दूसरा न कोई, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो, अगर हमें ज्ञान अच्छी तरह से समझ आ जाए, धारण कर लें, तो विघ्न है जो वार करने की बजाय हार खा लेंगे, वो भी हार जाएंगे। बाबा कहते अगर हमारे पास ज्ञान की पूरी समझ होगी तो। ओम शांति।